हम लोग का क्या है प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 से पहले अभी देखो ये भी आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 है। इसके पहले आप लोग को क्या प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड था दोनों सॉल्व करा दिया था। और अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपको क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 से पहले का जो भी सॉल्व एग्जाम्पल कराया था उसमें एक था सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, एकदम सिंपल सेम टू सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो अभी इसको देखो हम लोग को क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है क्रैमर रूल में हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले सबसे पहले डी निकालते। क्या निकालते हैं, डी निकालते। डी निकालने के लिए इसको लिखो 3 और 4, माइनस में है तो -4 लिखना पड़ता है और ये 3 लिखेंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, क्रॉस में 3 का 3 में करोगे, 3 × 3 माइनस, अब -4 का 4 में करोगे तो क्या आएगा, -4 × 4, 3 × 3 = 9 माइनस 4 × 4 = 16 -16 और अभी 9 a - प्लस कितना हो जाएगा 16, मीन्स कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना होता है, अब जोड़ोगे 25 होगा, कितना होगा 25। तो हम लोग का क्या आएगा, डी निकल गया। डी निकल गया कितना 10 15, तो डी कितना निकल गया हम लोग का 25 आ गया। अब इसे हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे और dx निकालने के बाद dy, उसके बाद x एंड y निकालेंगे। dx निकालने के लिए x को भूल जाने का, x के जगह पे इक्वल टू कुछ साइड जो रहता है उसको मीन्स 10 और 5 और उसके बाद y का जो भी वैल्यू -4 और 3 लिखेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या है, देखो 10 का 3 में इंटू करेंगे, देखो पूरा बेसिक में कर दे रहा हूं, आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलता है, -4 का इंटू 5 में करोगे, 10 3 जा कितना होता है 30, -4 5 जा 20, 30 और 20 ऐड करोगे कितना हो जाए, क्योंकि देखो 30 माइनस प्लस 20 कितना होगा, 30 और 20 मिला दोगे तो 50। ये हमारा क्या निकल गया, dx निकल गया। क्या निकल गया, dx। अब इसे हम सेम क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy। देखो dy निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब y निकालना है तो x को पहले लिख लेने का 3 और 4 और y को निकाल रहे हो ना तो y को भूल जाने का, y के जगह 10 और 5 आएगा। अब देखो 3 का इंटू 5 में करो, हो गया, माइनस 10 का 4 में करो, 3 5 जा कितना होता है 15 माइनस 10 4 जा कितना होगा 40। अब माइनस होगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 या 3 में से 1 गया 2, ये हमारा आ गया dy भी निकल गया। अब हम लोग को लास्ट में देखो d निकल गया, dx निकल गया और ये dy निकल गया, dy = कितना आ गया 25। अब हमको क्या निकालना रहता है, x एंड y, तो x एंड y के लिए आप ऐसा कर सकते हो नॉर्मल सा, x = क्या फॉर्मूला, dx/d, ये हमारा फॉर्मूला है x निकालने का। तो हम लोग को dx कितना है 50, कितना है 50 अपॉन d का वैल्यू कितना है 25। अब कैंसिल होगा क्या, 25 के टेबल में 2 बार में आता है, मीन्स मैं लिख सकता हूँ 2, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y = dy/d, तो d का वैल्यू dy का कितना 25 अपॉन d का भी 25 है, मीन्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कैंसिल होकर, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, x, y बराबर क्या आएगा हम लोग का, x का वैल्यू कितना है 2 y का 1, यही तो हमारा आंसर है। तो आपको देखो हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होगा। आपका देखो एक बार रिटर्न समझा दे रहा हूँ, हम लोग को क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन जो भी रहेगा इक्वेशन फॉर्म में बनाना पड़ता है, आपको पता है इक्वेशन फॉर्म में भी इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया था, और क्रैमर रूल जो भी है सॉल्व एग्जाम्पल में भी सेम टू सेम ऐसे पूरा डिटेल में कराया था। इसके लिए देखो इसमें क्वेश्चन में खाली इक्वेशन जो था उसको लिखा, उसके बाद मैं क्या किया, सबसे पहले हम लोग को डी निकालना पड़ता है। डी निकालने के लिए x के आगे का कोफिशिएंट और y के आगे का कोफिशिएंट लिख दिया दोनों को,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, बीच में माइनस रहता, हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया। dx निकालने के लिए मैं बताया, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, जब जो निकालना रहता है उसको भूल जाने का, इक्वल टू के उस साइड का उसके जगह पे रखने का। dx निकालना था तो x का कोफिशिएंट नहीं लिख के इक्वल टू के उस साइड वाला कोफिशिएंट लिख दिया मैं। लिखने के बाद इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके खाली आपको एक बेसिक इसमें ध्यान देना, माइनस और प्लस का। अगर माइनस और प्लस आपका मिस्टेक होगा तो पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग का dx फाइंड होगा और dx फाइंड होने के बाद dy, तो dy निकालने के लिए y को बोलना पड़ेगा, तो x को तो वही लिखो और y के जगह पे हम लोग को इक्वल टू कुछ साइड वाला लिख के इसको सॉल्व कर dy आ गया। उसके बाद हम लोग को मेन हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकलता है, x एंड y का वैल्यू फाइंड होता है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू हम लोग को 50 दिया था और d का 25। तो आपको पता है 25 के टेबल में 2 बार में 50 आता है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू dy अपॉन d, 25 अपॉन 25 हम लोग को 1 आ गया। तो हम लोग लिख दिए x, y इक्वल टू 2, 1। तो आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया, लिख लो इसको। हाँ तो देखो अभी आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लिए। अब फर्स्ट के बाद आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा, तो उसमें आप देखोगे सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स सब सेम है, बट खाली सिक्स वाले क्वेश्चन में कुछ आपको अपॉन में दिया और इधर x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2। आपको कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए खाली एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बाकी जो बचा हुआ है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सब क्वेश्चन आप क्या करोगे, अपने से प्रैक्टिस करोगे। एकदम सिंपल सा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये देखो खाली क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को ऐसा लगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो देखो सॉल्यूशन में एकदम सिंपल सा करूंगा, आपको एकदम अच्छा लगेगा, देखोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 2 है, लिख दिया मैं। सेकंड वाला क्या है, वही लिख दो, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 लिख दिया। हाँ हो गया। अब हम लोग को d निकाल लो। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का क्या लिखेंगे 2, मैं बताया था जब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, हो गया। अब इधर से क्या आएगा 3 आएगा, इसके आगे क्या है ना माइनस 1/2, y के आगे 1, इसके अपॉन में 2 मीन्स कितना आएगा, इतना कॉमन में आएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 का इसमें इंटू करो, देखो कितना सिंपल है, 2 इंटू किसमें आएगा माइनस 1/2 हुआ, माइनस 3 का 1 में 2 इंटू माइनस 1/2 का एक ब्रैकेट में ले लिया। अभी देखो इंटू क्या होता है, कभी कभी सामने सामने होता है, 2 का 1 में करोगे कितना हो जाएगा, माइनस 2/2 माइनस 3 बन जाए 3, ये हो गया। आप ध्यान से देखोगे तो कैंसल आउट हो रहा है, तो मीन्स मैं लिख सकता हूँ -1 -3 हो गया। अब देयरफॉर हम लोग का कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4, हम लोग का क्या फाइंड होगा, डी फाइंड होगा। डी क्या हुआ आपका फाइंड होगा। क्या करना है, खाली आपको देखो लिख दिया 2 का 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कभी भी हम लोग का कुछ भी रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे फायदे, मैं आपको एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ, ऐसा तो मल्टीप्लीकेशन सामने सामने होता है, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 3 क्या करोगे 3/5। यहीं पर हम लोग का 2 और 1 था, 2 का 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा 2/2 और 2 कैंसिल हो गया 1, बट माइनस में था इसके लिए -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हम लोग का आ गया -4 होगा, माइनस माइनस प्लस तो -4 आ गया। तो हम लोग का क्या होगा, डी फाइंड होगा। अब ऐसे हम लोग को क्या निकालना है, dx। आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग का क्या dx के लिए क्या करना, मैं जिसे बोला आपको x बोला तो x को भूल जाने का, x की जगह इक्वल टू के उस साइड 2 और 1/2 और y का वैल्यू क्या है 3 और माइनस 1/2। देखिए आपको एक कंफ्यूज हो सकते हो, आप क्या कंफ्यूज हो सकते हो, प्लस दिया तो सर प्लस नहीं लिखते, क्योंकि जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, बट अगर माइनस दिया तो माइनस हमको लिखना ही पड़ता है। अब इसके बाद देखो, इसके लिए हर में मैं माइनस लिख रहा हूँ जिसमें, अभी इसको भी वैसा करो, 2 इंटू किसमें आएगा, हाँ तो बराबर आएगा कि क्या आएगा 2 इंटू माइनस 1/2 हो गया। और उसके बाद हम लोग का क्या माइनस रहता है 3 इंटू 1/2 हो गया, हाँ इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग करो, देखो 2 इंटू करोगे -2/2 माइनस 3/2 हो गया। अभी आप ध्यान से देखोगे, कैंसल ना करके, क्या ना करके, कैंसल ना करके हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखो हम लोग का बेस सेम है, क्या है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। देखो क्वेश्चन पहले प्रॉपर देखो उतारे हो क्या, dx करो तो x को भूल गए, x की जगह 2 और 1/2 उतार लिए बराबर, y का 3 और -1/2, 2 का इंटू किया -1/2 -3 का इंटू किया, हाँ सही। अब 2 का 1 में किया -2/2 माइनस
3 बन जाए 3/2 हो गया। मीन्स हम लोग का अभी देखो बेस सेम है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, -2 - 3/2 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस मीन्स -5/2 ये हो गया। हम लोग का क्या निकल गया, dx फाइंड हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, dx। आप बोल सकते हो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग का क्या -2/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1 - 3/2। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए हमको वापस करना पड़ेगा। 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 -3, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, 2 1 जा 2, तो माइनस माइनस प्लस -5/2 यही तो है। इसके लिए जब मेरा बेस दोनों में सेम आ रहा है तो मैं क्यों ऐसा करूं, तो इसके लिए इसको काटा नहीं हूं। -2/2 को मैं कैंसल आउट नहीं किया तो नॉर्मल ऐसे लिख दिया। अब dx निकलने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, dy। क्या निकालना है, dy निकालना है। dy निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, y को बोलना है, मीन्स x को तो लिखना है ना। हाँ तो लिख दो, क्या है 2 और नीचे 1, ये हो गया। और हम लोग का दूसरा क्या 2, क्योंकि y को अभी भूलना है तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 और 1/2 हो गया, लिख दिया हम लोग। अब उसके बाद y को भूल चुका हूँ, x को लिखा और उस साइड उसको इक्वल टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 का इसमें करो 2 × 1/2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि माइनस नहीं था, -2 × 1। देखो क्या होगा 2/2 -2 1 जा 2 आया। अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं कैंसिल करके लिख सकता हूँ 1 - 2 इक्वल टू क्या -1 आ जाएगा। 1 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, तो -1 आ जाएगा। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, dy फाइंड हो गया। dy फाइंड होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, देखो 2 1 जा 2 अपॉन, अभी कैंसिल हो गया, हम लोग का 1 आया और 1 में से -2 करेंगे तो हम लोग को नॉर्मल सा -1। हम लोग को निकालना क्या है ex निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, dx/d। अब dx का वैल्यू क्या दिया है, -5/2 है। अब हम लोग का d क्या आया है, -4 आया। d -4 में अच्छा डिवाइड में तो मैं ऐसा लिख सकता होगा -4 है बराबर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में मैं 1 ले लूं। देखो इसको अच्छे से लिखता हूं, देखो -4 हम लोग को क्या दिया है। अभी इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं इसके अपॉन में 1 ले लिया। और डिवाइड हम लोग सॉल्व कैसे करते, क्रॉस उल्टा करते, मीन -5/2 × 1/-4 हो गया। अभी सामने सामने कर दो, -5/2 4 जा 8 -8 माइनस माइनस कैंसिल मीन्स 5/8 आ गया। हमारा क्या आ गया, x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना, y फाइंड करना। तो y फाइंड करने के लिए थोड़ा मेरे को स्पेस का प्रॉब्लम होगा, इसके लिए मैं इधर करता हूं। देखो अभी इधर से मैं कर रहा हूं आपको, क्योंकि मैं रफ नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो आपको बाद। अभी देखो हम लोग को क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ax हो गया। अब हम लोग y का फॉर्मूला क्या है, dy/d है। dy का वैल्यू हम लोग को क्या दिया है, -1। हम लोग को d क्या दिया है, -4। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1/4 हमारा आ जाएगा। तो हम लोग का y का वैल्यू आ गया 1/4। हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में हम लोग को लिखना आंसर। हम लोग को x इक्वल टू कितना है 5/8 एंड y इक्वल टू कितना है हम लोग का 1/4 आपको लिखना है। तो x, y बराबर 5/8, 1/4 लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। एक बार मैं रिटर्न समझा दे रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही करना है, लिख दिए। हम लोग को देख के टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, खाली आपको इतना समझना है जो भी क्वेश्चन दिया है जैसे करते हो वैसे करना है। आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हम लोग को अपॉन वाला आता है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो था लिख दिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सॉल्व हो गया। dx निकालना है, x को भूल के इक्वल टू कुछ साइड वाला लिखा, y का वही लिख दिया, सॉल्व किया, आ गया। dy निकालना है तो x को लिखने का, y वाला भूल जाने का, इक्वल टू के उस साइड लिख के सॉल्व किया, आ गया। अब हम लोग को फाइनल बचा x निकालना एंड y निकालना। x निकालने का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, dx/d जो भी था। अब डिवाइड में था, इसके लिए डिवाइड में किया, इनटू हो गया, सामने सामने माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/8 हो गया।
y निकालना है dy अपॉन डी, -1 अपॉन -4 दिया है, ये -4 है और हम लोग का -1 है, माइनस में 1/4। आंसर में लिख सकते हो x = 5/8 एंड y = 1/4। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहेगा। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है ही क्वेश्चन। इसके लिए आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.3 यहीं पर खत्म होता है। आगे के लेक्चर में जो भी रहेगा, इसके बाद का जो भी रहेगा आप लोग का क्वेश्चन लाऊंगा, बट इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको आएगा। इतना देख के आपको ऐसा लगता रहेगा बहुत बड़ा है, अगर ऐसा करोगे तो आपको नहीं आएगा। इसके लिए मैं बार बार बोलूंगा, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका डाउट क्लियर होगा और आपको एकदम ईजी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, लिख लो इसको।